नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे रहोगे। और आज हम बात करेंगे निफ्टी चार्ट एनालिसिस 12 जनवरी 2026 के लिए कि मार्केट कैसा मूव देगी, मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ डिस्कस किया था कि हमारे लिए अभी के लिए मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट ऑल ओवर 25,700 देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड 2 दिन में ही सेम चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने की बात करता हूँ। मार्केट इस रेंज पे जब भी थी 25,700 पे थी 20 अक्टूबर 2025 में। मार्केट को 2 से 3 महीने लगे ऑल टाइम हाई आने के लिए, फिर मार्केट ने गया डाउन आ गई। और आने में जाने में मार्केट को अपसाइड आने के लिए कम से कम 2 महीने, बट डाउन साइड आने में 1 वीक लगा मार्केट को। अगर मैं 1 वीक बात करूँ तो परफेक्ट 1 वीक भी नहीं, मतलब 5 तारीख से टोटल मार्केट ने यहाँ से पूरा एक डाउनफॉल दिखाया है। तो ये रीज़न क्या थी, मार्केट क्या थी, पहले भी मैंने टेक्निकल बेस पे ये चीज़ समझाया था कि मार्केट अगर ये लो ब्रेक करेगा ऑल ओवर डाउन आ जाएगी। तो आज मैं यही चीज़ आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि वन डे के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल का मार्केट या सीनेरियो क्या रहेगा। और उससे बड़ी चीज़, ईरान एंड यूएस का जो अभी रसिया चल रहा है वॉर, उसका वॉर का इम्पैक्ट मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। और ये कैंडल का मतलब क्या है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कैंडल ट्रैप है, क्यों है, सारी चीज़ें मैं अपडेट करते हुए लेके चलूँगा। तो एक बार न्यूज़ पे अपडेट डालते हैं। न्यूज़ अपडेट डालने के बाद हम निफ्टी को प्रॉपर वे से एनालिसिस करेंगे एंड कल का प्लानिंग करेंगे। तो पहला जो न्यूज़ देखने को मिल जा रहा है, दे आर लुकिंग फॉर फ्रीडम यूएस। मतलब मैं सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ईरान के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब ईरान में क्या है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है और वहाँ के जो भी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं। अब वहाँ के जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डेथ पेनल्टी, मतलब उनको सीधा फांसी की सज़ा दी जा रही है। बट इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने क्या कहा है कि जो भी ईरान के लोग हैं उनको फ्रीडम चाहिए, उनको फ्रीडम दिलाने के लिए हम हेल्प करेंगे। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि अगर उनको कुछ भी, मतलब जो भी फ्रीडम चाहिए, जो चाहिए, हम उनको हेल्प करेंगे। बट ईरान अगर इस वॉर के बीच में, क्योंकि ईरान और इजराइल का पहले से वॉर चल रहा है, और इसी बीच में अगर इसका फ़ायदा ईरान, मतलब डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस अगर फ़ायदा उठाती है, या इसके बीच में अगर यूएस कुछ भी करती है, या कोल्ड वॉर होता है या वर्ल्ड वॉर 3 होने का संभावना है, हो नहीं सकता, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट ऑल ओवर कहाँ तक आ सकती है, निफ्टी, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो है कि बस वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही है, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा फांसी की सजा या शूट आउट का ऑर्डर दिया गया है, ये चीज़ें ईरान के लोगों ने। और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने ये चीज़ बोल दिया है कि मैं जो भी चीज़ होगा, उनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम दिलाने के लिए मैं मदद करूंगा, मेरी गवर्नमेंट मदद करेगी, सारी चीज़ें। ये डोनाल्ड ट्रंप भाई की तरफ से आया था, ये जो था, यूएस ट्रंप इज फोर्स टू ट्रस्ट इन ईरान इज सेड, ये था फ्रीडम। तो उन्होंने सीधा है कि यूएस स्टैंड लेगा रेडी टू हेल्प, मतलब यूएस हेल्प करने के लिए रेडी है। फिर दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दूसरी न्यूज़ से पहले एक बड़ी न्यूज़ की बात करूं, जो मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा था। फ्राइडे के दिन 9 दिसंबर 2026 के दिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, टैरिफ लीगल है या इलीगल है। लीगल रहा तो ठीक है, टैक्स चलता रहेगा, मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वॉलीटिलिटी। इनलीगल रहा या मार्केट में जो 500% टैरिफ की बात चल रही है, उसके ऊपर जो भी रहा, वो भी सिर्फ बिल पास हुआ गया है, टैरिफ लगा नहीं है इंडिया के ऊपर, या जो भी तो रसिया से कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है उनके ऊपर की बात हो रही थी। तो ये जो डेट है 14 तारीख को है। तो मेरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है मंडे मार्केट एक छोटा सा या गैप अप या गैप डाउन होने के बाद मार्केट साइडवेज होती है, तो मतलब एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब ये आ गया, ट्रम्प पुशेस 1 ईयर 10% ऑफ क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड पे जो भी होते हैं, किसी पे 10%, 20%, 30% के इंटरेस्ट रेट होते हैं। बट अमेरिकन बैंक में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, कोई भी क्रेडिट कार्ड रहे उस पर सिर्फ मोस्टली 10% का आप क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगा सकते हो। अब जो बैंक के 30% का टैक्सेस लगा, इंटरेस्ट है 30%, 20%, अगर 10% लगेगा तो मतलब क्या होगा, बैंकेस निगेटिविटी में जाएगी, एंड उसी बेस पे आईटी सेक्टर में भी निगेटिविटी आएगी, एंड मार्केट में एक बार इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है निगेटिवली। अब इसके साथ साथ एक बार मैं ग्लोबल मार्केट में नजर डालता हूँ, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे के दिन डाउजो ऑल ओवरऑल 200 प्लस पॉइंट पॉजिटिव में है, नेस्डेक 190 पॉइंट पॉजिटिव में है। ऑल ओवरऑल देखा जाए तो स्मॉल कैप एंड नेस्डेक का जो भी मार्केट है
एक अच्छी खासी पॉजिटिव में स्मॉल कैप, एंड मैं आपको एक एस एंड कैप की बात कर रहा हूँ, ये भी 44 पॉइंट पॉजिटिव वे में। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरा जो है कल का व्यू, मंडे के दिन मार्केट क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्या रीज़न है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। सारी चीज़ें हो चुकी है। अब बात करते हैं निफ्टी चार्ट एनालिसिस की। तो निफ्टी ने पहले मैंने अपडेट किया था, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगी 25,700 आ सकती है, एंड इसी बीच में मार्केट ने क्लोजिंग क्या दी थी यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया, अगर इसके बीच में अगर मार्केट यहाँ कहीं पे एक ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बनाती है तो मार्केट में अगेन यहाँ से एक रिटेस्टिंग आ सकती है। अब मार्केट ने क्या किया इस जोन पे, मतलब कहने के मतलब है मार्केट डबल टॉप बॉटम वाला सिनेरियो हो चुका है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक टॉप बनाया, फिर यहाँ से निकलाइन बनाया मार्केट ने, फिर एक टॉप बनाया, फिर क्या हुआ डबल टॉप हो गया। अब डबल बॉटम अगर बनाने भी मार्केट यहाँ पे आती है तो ऑल ओवर हमारे पास क्या सपोर्ट है, 25,250 का हमारे पास ये जोन है जो यहाँ पे मार्केट आ सकती है अभी के लिए। बट क्या मार्केट यहाँ से सडनली डाउन आएगी, तो सडनली डाउन आने का कोई चांसेस नहीं है। एक बार मार्केट को यहाँ से रिटेस्ट करने चाहिए, फिर कुछ टाइम। अब मैं टेक्निकल बेस पे बात करूँ तो मेरा प्रोबेबिलिटी है, मैं 101% श्योर नहीं हूँ, बस एज एक लर्निंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस जोन पे, जस्ट ये जो सेम जोन है 25,700 के नीचे अगर क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट में देखा जाए अगर फुलफिल क्लोजिंग होती है जैसे ये कैंडल है तो पता चलता है कि मार्केट में ठीक है एक बाइंग सेलिंग साइड एक कैंडल क्लोजिंग हुई है। बट क्या मार्केट ने यहाँ से ट्राई किया कि अपसाइड जाने के लिए। मैं 30 मिनट कैंडल पे एंड 15 मिनट पे सारी चीज अपडेट करूंगा। अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव होकर इस जोन पे थोड़ा सा अगर साइडवेज टाइप लेती है, यहाँ पे कहीं एक हैमर कैंडल बनाती है, तो इसी जोन पे हमारे पास एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट एंड नेक्स्ट यहाँ पे ही सपोर्ट मिला काफी टाइम। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनेगा तो मार्केट एक अपसाइड के लिए सपोर्ट ले सकती है। बट अगर डाउन साइड भी जाती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट का 25,400 से लेके 25,200 तक मार्केट आ सकती है। क्योंकि अभी अब मैं गैप की भी कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ से मार्केट में एक बड़ा सा गैप भी था, ठीक है, ट्राई किया मार्केट ने फिल करने के लिए, फिल भी क्या काफ़ी अच्छे तरीके से फिल किया। फिर यही प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझाने की कोशिश, मार्केट इसी जोन के थोड़ा सा अपसाइड ड्राइव प्लानिंग करें। फिर इसका जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता, जब तक प्रीवियस लो 25,630 के नीचे मार्केट लो नहीं ब्रेक करता, तब तक डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते हुए लेके चलूँगा। तो इसके बाद अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। 30 मिनट के बाद मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी चीज़ें समझाऊंगा। इस ट्रेंड लाइन की बात हो रही थी, इस ट्रेंड लाइन ने मार्केट ब्रेक किया एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ऑल ओवरऑल 300 टू 400 पॉइंट मार्केट ने निगेटिव अपने परफॉर्मेंस दिखाए 2 दिनों में। तो अभी के लिए मार्केट यहाँ से ही जस्ट ट्राई करे कि अपसाइड के लिए एक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस अपसाइड के लिए, क्योंकि यही जोन है हमारे लिए काफ़ी अच्छी बाइंग साइड के लिए। मैं ये जोन की काफ़ी टाइम से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जोन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर निकलते यहाँ कहीं पे कुछ टाइम बिताती है मार्केट, और उससे पहले जस्ट मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं हाई से, तो मार्केट क्या करता है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर डायरेक्ट डाउन आती है रेजिस्टेंस लेके, तो मार्केट में कुछ नहीं। बट यहाँ पे 25,800 पे 850 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई चेंजेस है। अगर ओपन इंटरेस्ट है, अगर यहाँ से ओआई इंटरेस्ट है तो मतलब ये हमारे पास 25,850 का हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, अभी के लिए 25,850 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, मतलब कल के दिन अगर यहाँ से कहीं अपसाइड के लिए मार्केट ब्रेक करती है, कुछ टाइम यहाँ बिताती है, तो कल का जो टारगेट रहेगा 25,850 तक का। डाउन साइड का प्लानिंग है, जब तक लो नहीं ब्रेक होता तब तक कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब हम इसके बीच में कोई प्लानिंग नहीं रहेगा जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक ना होता। डाउन साइड में अगर लो ब्रेक होता है तो ऑल ओवरऑल टारगेट बन जाएगा डाउन साइड के लिए 25,500 से लेके, फिर डाउन में हम ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे 25,500, 25,300 तक का हमको टारगेट मिल जाएगा। बट हमको डाउन साइड में आने के लिए प्रीवियस लो ब्रेक होता है। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप नीचे कमेंट करो, सारी चीज़ें आपको रिप्लाई दी जाएगी। और आपको प्रॉपर अपडेट के लिए सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती है, तो नीचे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फास्टली आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।